सो 1 ईयर कोर्स मैंने सिलेक्ट किया बिकॉज ऑलरेडी मेरे एक्सपीरियंस में 1 ईयर बचा था। सो आई थॉट कि मैं अपने क्लिनिक एंड अपने एक्सपीरियंस को, मतलब क्लिनिक एंड अपनी पढ़ाई को, दोनों को एक साथ मैनेज करूंगी। खुद से पढ़ाई करना एक अलग है, बट अगर कोई गाइड करने वाला होता है सो दैट्स मच बेटर, बिकॉज क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, दैट वी डोंट नो। Why Dubai? Why not you guys are practicing in India? Because I am a dentist, I know कि यहाँ पे clinics में सर बहुत कम पे है। तो डॉक्टर अनुश्री, डॉक्टर रोहन, are there any of your friends who are shifting to non-clinical part of dentistry? And अगर हाँ तो क्यों? Like why are people leaving clinical dentistry? Hello everyone, welcome to you all once again. Today we are talking about the dentistry. तो टू ऑफ डेंटिस्ट जिन्होंने भी DHE एग्जाम को पास किया है फ्रॉम एकेडमिकली, वी आल्सो हैव आवर प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर सोनल, शी इज आल्सो वन ऑफ द डेंटिस्ट, तो 3 डेंटिस्ट से हम एक कन्वर्सेशन करने वाले हैं जिन्होंने जो है DHE एग्जाम पास कर लिया है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है इन अब्रॉड में, तो बहुत सारी कंट्रीज में वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ जगह पर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बट गल्फ कंट्रीज में ये 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। एंड प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे डेंटिस्ट जो है प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं यार सैलरी नहीं मिल रही है, बहुत कम सैलरी मिल रही है। तो भाई अगर आप डेंटिस्ट हैं, आपको फ्यूचर में अगर आपको आगे बढ़ना है, कोई भी एग्जाम होता है फ्यूचर में, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग। क्या है, आपको 5,000 दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है, डजंट मैटर, आप एक्सपीरियंस लीजिए और साथ में आप प्रिपेयर कीजिए कोई भी एग्जाम को, वेदर इट इज़ फॉर DHE एग्जाम और मनी अदर कंट्रीज के लिए यहाँ पर हैं। तो डॉक्टर अनुश्री, इफ यू कैन जस्ट गिव अस ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ, आप कहाँ से हैं एंड क्या आपका पढ़ाई रहा है? हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अनुश्री तिवारी। मैं मुंबई से हूँ। मैंने मुंबई से अपना BDS पास आउट किया था 2023 में। आफ्टर दैट मुझे ऑलवेज, मतलब मेरा मन था कि मैं दुबई के लिए एग्जाम दूं। सो आई वॉज डिटर्मिनेंट इन द स्टार्ट, बट आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग जो मुझे हमेशा हेल्प करे, बिकॉज खुद से प्रिपेयर करना इट्स रियली टफ। सो आई वॉज वेटिंग फॉर माई एक्सपीरियंस टू गेट कम्प्लीटेड, और मेरा मन में था कि जैसे ही 2 years एक्सपीरियंस कम्प्लीट हो वैसे ही मैं इमीडिएटली एग्जाम दे दूं। बट आई वॉज सर्चिंग समवन जो मुझे एक्चुअली गाइड करे। तभी मुझे एकेडमिकली का एक लिंक मिला, मैंने वहां से कांटेक्ट किया। तो फर्स्ट आई कांटेक्टेड डॉक्टर राजदीप सर। उन्होंने मुझे सामने से कांटेक्ट किया, राजदीप सर ने। उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे कैसे करना चाहिए। सो मेरे लिए 1 year कोर्स था। सो 1 year कोर्स मैंने सिलेक्ट किया बिकॉज ऑलरेडी मेरे एक्सपीरियंस में 1 year बचा था। सो आई थॉट कि मैं अपनी क्लिनिक एंड अपने एक्सपीरियंस को, मतलब क्लिनिक एंड अपनी पढ़ाई को, दोनों को एक साथ मैनेज करूंगी, तो एटलीस्ट आई विल बी फुलफिलिंग इट फास्टर। सो मैंने एकेडमिकली February 2024 में ज्वाइन किया। सिंस देन आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन क्लिनिक। तो मेरे क्लिनिक आवर्स थे मॉर्निंग 10 to 12:30 to 1। मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करके एकेडमिकली के लेक्चर्स सुन के जाती थी। आफ्टरनून में जो लेक्चर्स शेड्यूल होते थे, जो हमारे लेक्चर्स लिए थे हमारे सारे टीचर्स, डॉक्टर चांदनी मैम, डॉक्टर इरन मैम, डॉक्टर केली मैम, उनके लेक्चर्स अटेंड करती थी। एंड शाम को फिर से क्लिनिक जाती थी 5 to 8:30। सो इट वॉज रियली टफ टू मैनेज। इन बिटवीन सोनल मैम ने कॉन्स्टेंटली मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं जब भी उनको सिली से सिली डाउट पूछती थी, कुछ भी बोलती थी, शी वॉज ऑलवेज देयर। लेट इट बी उनका वर्किंग आवर क्यों ना खत्म हो गया, बट शी वॉज ऑलवेज देयर टू आंसर। उन्हीं के सपोर्ट एंड एकेडमिकली के सपोर्ट की वजह से कॉन्स्टेंटली आई वॉज स्टडीइंग। एंड क्लिनिक के साथ करना इट वॉज रियली डिफिकल्ट, बिकॉज आप थक के आते हो तो वो करना, पढ़ाई करना बहुत टफ हो गया था। अभी एंड के मंथ में इट वॉज रियली टफ। आई वॉज प्लानिंग टू गिव एग्जाम एक्चुअली इन December, लेकिन फिर मुझे एकेडमिकली में सदाफ मैम ने गाइड किया कि नहीं, एक्चुअली आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू कैन गिव द एग्जाम। जिस टाइम पे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, आफ्टर 2 years ऑफ दैट, तो उन्होंने जैसे गाइड किया उसके हिसाब से आई कैन गिव इन January। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन और बेटर की। सोनल मैम से पर्सनली उन्होंने मुझे गाइड किया, पर्सनल सेशंस रखे, उन्होंने बताया कि आपको क्या क्या करना है फॉर लास्ट मंथ प्रिपरेशन। एंड उनकी ही पुश की वजह से आई डिसाइडेड वन थिंग कि मैं अपना क्लिनिक थोड़ी टाइम के लिए होल्ड पे रखूंगी एंड अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करूंगी। तो फॉर लास्ट 15 days आई एम नॉट गोइंग एंड आई डिड इट। उसी की वजह से, मैम के सपोर्ट एंड एकेडमिकली के दिए हुए सब कुछ की वजह से आज आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। सो थैंक्स टू एकेडमिकली एंड थैंक्स टू यू सर, बिकॉज आपने इनिशिएटिव चालू किया एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। यस डॉक्टर रोहन, डॉक्टर सोनल, डॉक्टर रोहन, जैसे अगर आप बताएं अपने बारे में। यस सर। तो हेलो सर, मैं मुंबई से हूँ एंड सेम मेरा भी ग्रेजुएशन यहाँ मुंबई से कंप्लीट हुआ है। मैं और डॉक्टर अनुश्री दोनों सेम बैच से ही बिलोंग करते हैं।
तो एकेडमिकली का मुझे ही डॉक्टर अनुश्री ने ही बताया था कि ऐसा ऐसा है करके दे विल हेल्प इन गाइडिंग थ्रू द एग्जाम बिकॉज खुद से पढ़ाई करने एक अलग है बट अगर कोई गाइड करने वाला होता है सो दैट्स मच बेटर बिकॉज क्या एग्जैक्टली पढ़ना है किस वे में पढ़ना है दैट वी डोंट नो बिकॉज यहाँ के एग्जाम का वी हैव आइडिया फॉर लाइसेंसिंग एग्जाम जो फॉरेन कंट्रीज में तो उसका हमें कुछ आइडिया नहीं होता है तो डेफिनेटली वी नीडेड समवन जो हमें अच्छे से गाइड कर सके तो इट वाज गुड दैट वी जॉइंड एकेडमिकली कांस्टेंट थरो हेल्प था हमारे पास थ्रू डॉक्टर सोनल जो कांस्टेंट टच में थे हमारे और जो फैकल्टी थे उनके बीच में एंड अच्छे से उन्होंने सारे हमारे डाउट्स वगैरह सॉल्व किए सो इट वाज गुड एक्चुअली एंड मोमेंट तक इवन हमारा एग्जाम था कल ही हमारा एग्जाम था मॉर्निंग में एंड अर्ली मॉर्निंग में डॉक्टर चांदनी वाज रिप्लाइंग टू आवर डाउट्स अर्ली मॉर्निंग उठ के भी दैट वाज गुड एक्चुअली कि हमारे एंड मोमेंट तक डाउट सॉल्व हो रहे थे एंड दे वर हेल्पिंग कि कौन सा हमारा अच्छे से हो जाए क्लियर एग्जाम एंड इट्स रियली सेटिस्फाइंग बिकॉज आफ्टर आवर ग्रेजुएशन इट्स ऑलमोस्ट 3 years उसके बाद हमने बुक्स हाथ में वापस उठाई थी एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट इनिशियली बट धीरे धीरे वी स्टार्टेड एंड थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ स्टार्टिंग में बट वी ग्रेजुअली गॉट द हैंग ऑफ इट एंड हमने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल तो बेसिकली शी इज आवर प्रोग्राम मैनेजर तो उनका बेसिकली वंस यू एनरोल इन द कोर्स उसके बाद में पूरा हेडेक इन्हीं के ऊपर आता है फैकल्टी को मैनेज करना एंड स्टूडेंट का स्पेशली कोई भी क्वेरीज है इवन शी ऑलवेज रिप्लाई आफ्टर आवर्स बहुत सारे चीज़ें होती हैं तो सोनली पूरा मैनेज करती हैं शी इज आल्सो वन ऑफ द डेंटिस्ट डॉक्टर सोनल अगर आप इफ यू कैन जस्ट आस्क द क्वेश्चन दिया जैसे हम डेंटिस्ट के ऊपर ना सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता एंड द सेम थिंग इज विद डॉक्टर अनुश्री डॉक्टर रोहन वी आर ओनली गाइडेड फॉर एमडीएस कि एमडीएस करो ये करो सो जस्ट वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क डॉक्टर अनुश्री डॉक्टर रोहन व्हाई दुबई व्हाई नॉट यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया बिकॉज आई एम अ डेंटिस्ट आई नो कि यहाँ पे क्लिनिक्स में सर बहुत कम पे है लाइक इट्स वेरी वेरी लो पेइंग थिंग सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस आल्सो बट आई वुड जस्ट वांट टू नो डॉक्टर अनुश्री डॉक्टर रोहन से डॉक्टर अनुश्री वन लाइनर क्वेश्चन व्हाई दुबई एंड व्हाई नॉट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया इन इंडिया हम प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिलेगी लेकिन द रिस्पेक्ट आपके हार्ड वर्क का जो आपको रीपे होना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा मतलब नॉट सेइंग इंडिया में नहीं होता बट जितना होना चाहिए आइडली नहीं होता है आप 8-10 आवर्स काम करके भी लेकिन आपको वो पे वो रिस्पेक्ट वो आप अचीव नहीं कर सकते इवन आप एमडीएस भी कर लो फाइन आई हैव सीन पीपल जिन्होंने एमडीएस किया है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एमडीएस ईदर दे विल सेट अप अ क्लिनिक या फिर किसी के यहाँ पे दे जस्ट कम फॉर जॉब एंड उस पे भी उनको इतना नहीं मिलता मतलब स्ट्रगल इज टू हाई स्ट्रगल करना इज फाइन बट जहाँ पे आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट किया जाए व्हाई नॉट बीइंग देयर दैट्स व्हाई because for DHA that's why we appeared for DHA जो भी डेंटल ग्रेजुएट्स हैं मेन प्रॉब्लम यही है आई कैन सी इन माय इवन हमारा सेल्स वर्कफोर्स है उसमें 10 गर्ल्स हैं जो BDS की हुई हैं we keep the advertisement for general advertisement for anyone जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है we are not just give the advertisement for dentist तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट डेंटिस्ट के अंदर इवन बहुत सारा ऐसी जॉब भी वो लोग कर रहे हैं यस ऑफ कोर्स एंड जो MDS करने के बाद में क्या है लोग प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं 30-40 हजार पे भी पे होती है 50,000 इज वेरी वेरी यू आर एसोसिएट प्रोफेसर राइट तो वहां पर भी एकेडमिक्स में भी पैसा नहीं है तो पैसा भी नहीं है ना ही कोई इतनी इज्जत है डेंटिस्ट की स्पेशली तो डेफिनेटली थिंक अबाउट अब्रॉड भाई आपको पैसा और रेस्पेक्ट दोनों ही चाहिए तो आई थिंक दुबई में बहुत सारे इंडियंस मतलब ऐसा लगता है कि हर 3 बंदों में एक इंडियन है वहां पर दुबई के अंदर राइट तो यू विल फील कि भाई वो इंडिया में आप नहीं हो आप इंडिया में ही लगेगा कि आप इंडिया के अंदर ही हो मैं गई भी तो दुबई yeah and Dr. Rohan what was your reason for choosing Dubai or any other country apart from India definitely this pay and respect reason was one and another was कि घर से इंडिया से काफी नजदीक है so anytime कुछ अगर है so I can come back easily and definitely it's more cheaper than other countries because बाकी जगह it's way more expensive even to apply for the exams as well so definitely Dubai was the first choice because it's actually a stepping stone if I'm planning for any other exams like ADC in near future so definitely DHA is a stepping stone कि अगर दुबई से experience है मेरे पास तो
वेरी गुड आंसर किया कि बेसिकली यू कैन गो टू दुबई एंड यू नो वर्क देयर एंड कैन सेव सम मनी एंड गेट योर यू नो द दुबई का एक्सपोजर के बाद में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है या किसी और कंट्री है ना वहां से भी आप मूव कर सकते हो बाद में. दिस आल्सो वेरी गुड यू नो स्टेप. एंड सर एक लाइन में कहना चाहूंगी एज अ डेंटिस्ट द रिवॉर्ड व्हाट वी गेट इज 5 years ऑफ स्टडी एंड अप टू 15K सैलरी. मतलब 15K भी हर क्लिनिक में नहीं मिलता. इट्स द ट्रूथ. एक्चुअली डॉक्टर अनुश्री नोज, डॉक्टर रोहन नोज. एक रील देख के मुझे इतनी हंसी आई थी, मैंने शायद एक बार शेयर भी किया था. वो एक डॉक्टर हिना है यहाँ पर यू नो 5,000 रुपए मिलते हैं डेंटिस्ट को. और इवन बहुत सारी जगह पर सोनल बता रही थी कि भाई वॉलंटियर लोग काम करने को रेडी है फ्री ऑफ कॉस्ट में कि भैया मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाऊं काम करने के लिए. तो ये सिचुएशन चल रहा है अभी डेंटिस्ट का इंडिया के अंदर. Yes, sir. So exactly, this is the exact thing. So also one more thing, sir. जैसे I am a dentist, but I have shifted to non-clinical part of dentistry because of the reason कि हाँ, dentistry is not being rewarded. So I could not go to any other country. So I joined academically and I've shifted to non-clinical thing. And we keep making videos about it. So Dr. Anushri, Dr. Rohan, are there any of your friends who are shifting to non-clinical part of dentistry? And अगर हाँ तो क्यों? Like why are people leaving clinical dentistry and shifting to the private jobs? बिकॉज मैम जैसे कि हम क्लिनिकल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं, ओके पीपल विल प्रैक्टिस इट फॉर 2 years, 3 years, 4 years. आई हैव सीन पीपल प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years and after that they are shifting to non-clinical because they feel कि even after doing so much they are not achieving anything. Definitely they are achieving experience, but वो experience उनको कहाँ लेके जा रहा है. मतलब अगर वो MDS भी कर ले या तो वो उसके बाद भी आफ्टर 5 years people are thinking कि क्या हम MDS करते तो बेटर होता. और कुछ लोग तो एकदम जस्ट पास आउट होके ही दे शिफ्टेड टू नॉन क्लिनिकल. सो मतलब हमारा पॉइंट ऐसा था, मतलब व्हाई नॉन क्लिनिकल पीपल आर डूइंग बिकॉज उनको इस फील्ड में ऐसा लग रहा है कि डेंटिस्ट्री इज नॉट एट ऑल रिवॉर्डिंग. उन्होंने जो 5 साल स्पेंड किए पढ़ने में, इतना एफर्ट्स डाले, उसके बाद यहाँ पे काम करने में उनको वो चीजें नहीं मिल रही हैं. सो दैट इज क्वाइट टफ. इवन वन ऑफ माय कलीग इन माय क्लिनिक, उसने भी मेरी जर्नी को देखा थ्रू academically and she is also successfully joined academically now for a 9-month course because she also got inspired कि at least you are getting so much help. She can also dream of at least going outside and getting a well respected and good job. So she is now also one of our alumni now. She will be coming soon to give exam. Yeah, definitely. Yeah. So at least मुझे भी ऐसा लगा कि at least आपके थ्रू and मैंने भी किसी एक की हेल्प की तो at least go ahead. ये एग्जाम कैसा होता है, मतलब क्या व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन दिस एग्जाम? तो जिसने बीडीएस किया हुआ है इंडिया से, उनके लिए ये टफ एग्जाम है या मीडियोकर एग्जाम है या बहुत हार्ड एग्जाम है? आपके अकॉर्डिंग कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका डीएच के साथ में? एक्चुअली मेरे हिसाब से एमडीएस के, मतलब अगर हम इसे एमडीएस से कंपेयर करते हैं, बिकॉज लोग एमडीएस का एग्जाम देते हैं इन इंडिया, तो उसके हिसाब से ये एग्जाम मिड लेवल पे था, नॉट दैट टफ. लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि इट इज सो इजी बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डायरेक्ट. जो हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे वो हार्डली 20% थे. मैंने एंड डॉक्टर रोहन ने सेम डे पे एग्जाम दिया है. हमारा सेट ऑफ क्वेश्चन वाज कंप्लीटली डिफरेंट. सो क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, अगर आपकी नॉलेज क्लिनिकली प्लस थियोरेटिकली अगर आपकी नॉलेज है तो आपको सोच सोच के आंसर करना पड़ेगा कि वो आपको किस तरफ हिंट कर रहा है, किस तरीके से आप उस आंसर को डायग्नोस करें. क्योंकि काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमें काफी टाइम लगा, लाइक मुझे भी काफी टाइम लगा, सोचना पड़ा कि ये मुझे किस तरफ हिंट कर रहा है. काफी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को मुझे क्वेश्चन में रखना पड़ा, उसके बाद ही मैंने उसे आंसर किया. सो इट इज नॉट दैट डायरेक्ट, बट डेफिनेटली जैसी प्रिपरेशन एकेडमिकली के थ्रू मुझे मिली थी, इस वजह से आई वाज एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस. कि मुझे पता था कि मुझे ये टॉपिक पे कॉन्स्टेंटली फोकस करना है. जो जो टॉपिक्स हमें दिए गए थे उसके हिसाब से काफी मैचिंग थे, मतलब उन्हीं टॉपिक्स में से था. बट कुछ टॉपिक्स बाहर के भी थे, मतलब जो हमने पढ़े नहीं, लेकिन हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होगी, बट नॉट डायरेक्ट. नथिंग वाज डायरेक्ट एक्सेप्ट 20% क्वेश्चंस. तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक्स हैं जहाँ पर या कोई सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है डीएचए? डॉक्टर रोहन, क्वेश्चन ज्यादा मुझे जैसा लगा मेरे पेपर में जैसे थे उसके हिसाब से मुझे लगता है जो आपका ओरल पैथोलॉजी, उसकी कंडीशंस एंड ओरल मेडिसिन उससे काफी रिलेटेड थे. जैसे मुझे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन जो मुझे अभी याद है, उसमें उन्होंने एक्चुअली एक लीजन की फोटो दी थी. उन्होंने कहा था पेशेंट को पेरियोडोंटाइटिस है एंड उन्होंने नीचे एक लास्ट लाइन में दे हैव मेंशन उसको स्किन पे अल्सर्स और वहां पे रैशेस भी हैं पर्पल कलर के.
तो 1 मिनट के लिए मुझे डायग्राम देख के लगा, वो पिक्चर देख के लगा कि उसे पेरियोडोंटाइटिस है। लेकिन जब मैंने शांति से सोचा कि अगर उसे यही होता तो उसे स्किन पे रैशेस या क्यों आ रहे हैं, तो उसका आंसर एक्चुअली लाइकन प्लैनिस था। मैंने बाद में शांति से सोचा तो मुझे उस पर भी 2 मिनट सोचना पड़ा था कि ये मुझे किस तरफ हिंट कर रहा है। तो बेसिकली क्वेश्चन मोर उस तरफ से थे, मतलब आपके ओरल पैथोलॉजी वाले फील्ड, ओरल मेडिसिन की तरफ से थोड़े ज्यादा इन डेप्थ थे। मतलब उन्होंने ऐसे फीचर्स भी मेंशन किए थे जो हम पढ़ते टाइम फाइनल ईयर में यूजुअली नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सिर्फ उसका की फीचर याद रखते हैं, बट उन्होंने क्या उस पर गाइड किया था, जो एक फीचर जो छुपा हुआ लिखा रहता है, जो हम सोचते हैं कि हमारे मार्कर्स लिखने के लिए हो जाएगा फाइनल ईयर में, और हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, उस फीचर पे कॉन्सेंट्रेट करके उन्होंने वो क्वेश्चन दिया था। Right. And how about Dr. Rohan? Dr. Rohan, share your experience. How was your question? And कैसा था? In similar situation, because 20% were direct कि दो implant के बीच का distance कितना होना चाहिए, like 3 mm. So some questions were direct like that, and rest 80% were strictly situational and clinical based, and even not simplified situation or clinical, a complicated situation like multiple disorders है patient को, मल्टीपल कुछ इश्यूज है एंड डिफरेंट इससे अलग अलग रिलेटेड, तो क्या हो सकता है। एंड क्वेश्चन में ही इटसेल्फ हिंट होता है, इफ क्लिनिकल नॉलेज एंड प्लस थियोरेटिकल नॉलेज दोनों ही है, देन ओनली समवन कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत एकदम डीप में थोड़े से क्वेश्चंस थे वो। तो क्लिनिकल एज वेल एज थियोरेटिकल नॉलेज दोनों होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ डायग्नोसिस, बिकॉज ऐसा लगता है कि हाँ ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है, एंड जो एग्जाम दे रहा है दैट पर्सन माइट गेट कंफ्यूज। तो इक्वल नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। And sir, both of them had attempted our AI grant test also right before the examination, और दोनों ने ही बहुत अच्छा स्कोर किया था ग्रैंड टेस्ट में, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये लोग क्लियर कर जाएंगे एक बार में। गाइज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द ग्रैंड टेस्ट मॉक टेस्ट जो आपको राइट बिफोर एग्जाम वी हैड गिवन यू? आई स्टार्ट विद डॉक्टर रोहन। So grand test was a little unexpected because before grand test we had solved approximately 50 test papers जो academically के app पे थे, LMS पे, so approximately 50 tests we had solved, but some questions were direct उसमें भी, and most of the questions were clinical based, but it was completely different from what we had solved. So definitely because of we had solved so many questions from the book as well as from the LMS, तो वो क्लिनिकल नॉलेज हमारा काफी अच्छा हो गया था, एंड वी कुड एक्चुअली कम टू अ डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट कि ये आंसर हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो दैट्स व्हाई वो जो ग्रैंड टेस्ट था उसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से। सर, एक और क्वेश्चन मुझे इनसे पूछना था कि बीइंग अ डेंटिस्ट, ये लोग वर्किंग डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट आर एक्चुअली इमोशनली ऑल्सो एग्जॉस्टेड क्योंकि लेस सैलरी है ना, हमें नहीं मिल पा रहा उतना वैल्यू, उतनी वैल्यू। जैसे आप किसी डॉक्टर्स के पास भी जाओ तो अच्छा डॉक्टर हो लेकिन डेंटिस्ट हो, सो दिस इज द माइंडसेट सर यूजुअली लोगों का है, इसकी वजह से हम नॉन क्लिनिकल में शिफ्ट करते हैं ज्यादा। सो व्हाट आर योर टेक ऑन दैट? जी, नॉन क्लिनिकल में मुझे लगता है नॉन क्लिनिकल में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर डेंटिस्ट, पर डेंटिस्ट को पता ही नहीं है। आई एम श्योर मे बी तुमको पता ही नहीं पता, लाइक मेडिकल सेल्स मतलब मेडिकल साइंस लाइजन एक जॉब होता है, मेडिकल अफेयर्स में है, एंड फार्माको विजिलेंस में अभी जो है ड्रग सेफ्टी फिजिशियन का एक रोल होता है, वहाँ डेंटिस्ट जा सकते हैं। एंड इवन एक कंपनी थी रिसेंटली डोजी करके, उन्होंने हमारे पास में उनका रिक्वायरमेंट था जॉब्सली के ऊपर, सो दे ओनली हायर ओनली द डेंटिस्ट, बिकॉज उनका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डेंटिस्ट को ही हायर करे। तो बहुत सारे डेंटिस्ट के बहुत सारे वैकेंसीज भी हैं, पर उनको पता ही नहीं है यार, बिकॉज उनके कॉलेज में बताया जा रहा है कि भैया जस्ट आपको नीट पीजी पास कर लो, MDS कर लो, या गवर्नमेंट जॉब आप अप्लाई करते रहो, बस यही 2 ऑप्शन बताते रहते हैं बच्चों के लिए। We want to know, Dr. Anushri will start, कि कोई बताता है नॉन क्लिनिकल जॉब? क्योंकि मुझे तो सर किसी ने नहीं बताया, सो आई जस्ट वांट टू नो कि इसकी कितनी अवेयरनेस है आपके डेंटल कॉलेज में? नहीं मैम, इतना नॉन क्लिनिकल नहीं, हमारे जो भी थे वो रिसर्च, या तो आप रिसर्च के लिए कर लो, हमारे कॉलेज में मॉड्यूल्स थे इन द इंटर्नशिप टू गाइड यू समवॉट, तो उसमें भी जो मॉड्यूल्स थे उसमें रिसर्च का था, उसमें नीट पीजी के लिए था फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग, कि उनको प्रिपेयर करना है। तो नॉन क्लिनिकल के लिए कोई इतना गाइड नहीं करता, बिकॉज आप क्लिनिकल करके जा रहे हो, तो नॉन क्लिनिकल के लिए कोई आपको इतना गाइड नहीं करता जनरली। तो ऐसा रहता है या तो फिर लोग खुद अपने हिसाब से डिस्कवर कर लें कि उनको नॉन क्लिनिकल फील्ड मिलता है, या तो वो प्रैक्टिस के साथ खुद ही एग्जॉस्ट होके उनको जब कुछ नहीं मिलेगा तो उन्हें समझ आ जाएगा, देन दे शिफ्ट टू नॉन क्लिनिकल। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर गाइडेंस या ये कुछ मुझे मतलब लगा नहीं कि यहाँ पे है इतना।
रिगार्डिंग नॉन क्लिनिकल, या तो नॉन क्लिनिकल में लोग सीधा MPH करके बाहर चले जाते हैं, मास्टर तो पब्लिक हेल्थ कर लेते हैं। इज लाइक न्यू MBA इन ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चे जो ना जो इंडिया में BDS कर रहे हैं उनको लगता है MPH कर लेंगे और हमारी लाइफ सेट है। 40-50 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, चले जाते हैं UK में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में। उसके बाद वहां पर फूड डिलीवरी कर रहे होते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे जो है पोंछा लगा रहे होते हैं। बच्चों को देख के आई रियली फील वेरी वेरी बैड बिकॉज आई मेड हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट इन सिडनी। जो बच्चे करने जाते हैं कोई भी जॉब नहीं होती है। द जॉब मिलनी है आपको आपकी जनरली बेस्ड ऑन योर लाइसेंसिंग एग्जाम। जैसे आपने DH एग्जाम पास कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया तो DH एग्जाम पास कर लो, या आप जा रहे हो कनाडा में या UK में या US में तो DDS करना पड़ता है ना। तो वो टाइप में तो ठीक है, तो भाई नॉन क्लिनिकल वहाँ पर जॉब लग नहीं पाती। MPH के बाद में फिर इंडिया वापस आते हैं। एंड यहाँ पर भी इंडिया में आपको बताया MPH आज के बहुत सारा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रहा है। तो जो अच्छे कॉलेज लैक्टिस ऑब्वियसली उनका अच्छा सैलरी में जॉब लग जाता है। बाकी छोटे कॉलेज है वहाँ कोई जॉब लगता नहीं है, फिर बच्चे इधर उधर मारे मारे पड़ते हैं। आई सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट जो MPH करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड इंडिया के अंदर। Right, sir. And sir, ये जो क्लिनिकल स्ट्रेस नहीं, हाँ, एंड सर ये जो लाइन है ना क्लिनिकल स्ट्रेस वर्सेस नॉन क्लिनिकल स्टेबिलिटी, जिसपे हमने एक वेबिनार भी किया था, Yes. तो इसके बारे में सर लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारी हम लोग एकेडमी ने अभी 4 मंथ के कुछ कोर्सेज लॉन्च किए, जैसे जॉब असिस्टेंस कोर्स। मीन्स आपका जॉब भी लगवाएंगे आप, और आप ये कोर्स करते हो मेडिकल अफेयर्स में, डक सेफ्टी फिजिशियन है, तो बहुत सारे रोल्स डेंटिस्ट के लिए इफ यू वांट टू बी इन इंडिया ओनली तो मुझे लगता है बच्चों का अवेयरनेस नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। मिलती रहेंगी। तो आई होप कि आपको हम नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे जब आपका जॉब लग जाएगा एंड यू लैंड इन द दुबई। अभी एक लड़की अनुषा करके एक लड़की थी जिसका इंटरव्यू मैंने कल किया था, वो दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने खड़ी थी। वो आई रियली फील प्राउड कि यार उसने जितना मेहनत किया 5 महीने में वो इंडिया से दुबई पहुंच के जॉब भी उसका लग गया, उसने एग्जाम भी पास कर लिया। यस, दैट्स ग्रेट। तो आई होप होपफुली डेफिनेटली नेक्स्ट कॉल हम भी आपको वहीं से करेंगे, डेफिनेटली बुर्ज खलीफा के सामने खड़े होके। या डेफिनेटली। थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक Thank you so much, Dr. Nushi. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. यू। Thank-